अच्छा तो मैंने वो कतात में ये कोशिश की है कि अब मैं चूंकि इस जमाने से ताल्लुक रखता हूँ, तो आया मैं और मेरा जो यहाँ पर कतात भी ज्यादातर वो कहे हैं मैंने, जब मैं ये चैनलों पे भी बहुत ज्यादा नहीं किया था। तो फिर मेरे जो तजुर्बात थे वो शेरी नशिस्तों के हवाले से, नकात के हवाले से और इस हवाले से ज्यादा कहे हैं मैंने। और मैंने भी अपना एक रंग पेश करने की कोशिश की है कि अगर वो जो पॉपुलर मौजूआत हैं कि बीवी लेके चली गई है और जनाब वो साली है और पड़ोसन है, तो मैं इससे हट कर क्या बात कह सकता हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब अपनी शायरी के अंदर ये मैं तकरीबन पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक तो लफ्ज साली ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया ना, ये मैं इसको कोई मजाक के हवाले से दुरुस्त और जायज नहीं, सही बात है, मतलब एक और ना ही को पड़ोसन पर ये जो लोग इश्क वगैरह करते मैं इसको मैंने नहीं डिस्कस किया। मैं ज़ाहिर जिस चीज को मैं बुरा समझता हूँ तो मैं उसको अपनी शायरी में किस तरह, क्योंकि बदकिस्मती से कुछ पॉपुलर मौजूआत हैं जिनको के यार लोगों ने शायरी में भी, कतात में भी, गजलों में भी, सारे मज़ाहिया आइटम्स में उन्होंने वही शामिल कर दिए। मैंने मुशायरों में भी जाकर इस बात की कोशिश की है कि मैं उन लगे बंदे मौजूआत से कुछ हट कर बात करूं और कोई ना कोई ऐसी डायमेंशन निकालूं कि जो हो अवामी तजर्बे से मुताबिक, लेकिन वो कई हुई बातों और कई हुए मौजूआत से मुतल्लिका ना हो। मतलब बीवी को मेके वाला बात मैंने आज तक नहीं की, अब ये इतनी ज्यादा हो चुकी है तो ये नहीं कहना चाहिए। मुझसे किसी ने बल्कि पूछा कि ये मज़ाहिया शायर आप बीवियों पे क्यों लिखते हैं, तो मैंने कहा कि देखिए बीवी जो है वो इंसान का रहती दुनिया तक तजुर्बे में शामिल है। आप इसको अपने तजर्बात से काट नहीं सकते, जैसे आप संजीदा शायरी से मोहब्बत को नहीं निकाल सकते, मज़ाहिया शायरी से बीवी को नहीं निकाल सकते। लेकिन ये अच्छा कंपैरिजन आपने किया जी जी, ना तो आप मोहब्बत के हवाले से वो बात कह सकते हैं जो पहले कही जा चुकी है और ना ही बीवी के हवाले से वो बात कह सकते हैं जो पहले कही जा चुकी है। ताज़ा बात आप करें